हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है पेपर की दृष्टि से। बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन इस सभा में 200 सदस्य होने क्या लिया था, भाग लिया था। अगर अपन बात करें कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में 389 सदस्य लिए गए थे। ठीक है, उनमें से 207 सदस्यों ने भाग लिया था और 10 महिलाएं शामिल थी। कुल महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं थी 15। इन 15 महिलाओं का अपन अगला वीडियो बनाएंगे कल। उसके बारे में जो भी संविधान सभा में जो भी 15 महिलाएं थी उन सब के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था, वरिष्ठ एक व्यक्ति था जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी दिन अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया था। अच्छा, जो भी अस्थायी अध्यक्ष रहता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं उनको? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। ये जो प्रोटेम स्पीकर जो शब्द जो लिया गया था, ये लिया गया था फ्रांस से। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। जैसे कि अपने राजस्थान की 15वीं विधानसभा की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर अस्थायी उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अस्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष का नाम है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था भाई? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। ये जो फ्रैंक एंथोनी थे ये थे आंग्ल भारतीय। कौन थे? आंग्ल भारतीय। कौन थे भाई ये? आंग्ल भारतीय। आप समझते हो आंग्ल भारतीय होता क्या है? आंग्ल भारतीय होता है कि पिता तो क्या हो? भारतीय हो। पिता क्या हो? पिता हो यूरोपियन। पिता हो यूरोपियन और माता हो भारतीय। क्या हो? माता क्या हो? भारतीय। उनसे जो संतान प्राप्त होगी उसे एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो ऐसे प्रथम आंग्ल भारतीय रहे हैं जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसका क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। जो क्या थे? प्रथम ऐसे आंग्ल भारतीय रहे हैं जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष रहे। ये लोकसभा में भी 12 साल तक स्थायी उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी फ्रैंक एंथोनी का रहता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। चर्चिल क्या कहते हैं संविधान सभा के लिए? चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा, क्या कहा चर्चिल ने? संविधान सभा उस विवाह के समान है। संविधान सभा उस विवाह के समान है। संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी क्या हो? गायब हो। संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी क्या हो? गायब हो। जिसकी दुल्हनी क्या हो भाई? गायब हो। अब इसमें दुल्हन किसको बोला गया था? इसमें दुल्हन बोला गया था मुस्लिम लीग को। किसको बोला गया था? मुस्लिम लीग को व देसी रियासतों को। देसी रियासतों को क्यों बोला गया था? क्योंकि कुल सदस्य थे संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, उनमें से आए कितने? 207 सदस्य। यानी कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के जो सदस्य थे उन्होंने प्रथम संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया गया था। तभी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो क्या कहते हैं? संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी क्या हो? गायब हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष यानी वरिष्ठ नागरिक को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा।
और इसी समय अस्थायी उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है, जिनका क्या नाम है, फ्रैंक एंथोनी। ये क्या थे, आंग्ल भारतीय थे। प्रोटेम स्पीकर नाम भी दिया जाता है। जो प्रोटेम स्पीकर जो शब्द जो नाम लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस से। तो बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था जो प्रथम संविधान सभा की बैठक में बना था, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन था, फ्रैंक एंथोनी, जो क्या थे, एक आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय मतलब पिता तो क्या हो, यूरोपियन हो, माता क्या हो, माता भारतीय हो, उनसे जो संतान प्राप्त होगी उसको क्या बोला जाएगा, आंग्ल भारतीय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आंग्ल भारतीय। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 207 सदस्यों ने। कितनों में से लिया था, 389 में। आए कितने थे, 207। महिलाएं कितनी शामिल हुई थी, 10 महिलाएं। कुल महिलाओं की बात करें तो 15 महिला। संविधान की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट आती है 10 दिसंबर। कौन सी दिसंबर, 10 दिसंबर 1946। 10 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, इस दिन स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन लिए जाते हैं। क्या होता है इस दिन, स्थायी अध्यक्ष के लिए क्या लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। किसके लिए लिए जाएंगे, संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष के लिए क्या लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक डेट तो अपन ने कौन सी पढ़ी थी, एक डेट अपन ने पढ़ी थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसके बाद अपन कौन सी डेट पढ़ रहे हैं, 10 दिसंबर 1946। फिर एक डेट और आती है जो है 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको बनाएंगे, तो इसमें जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को बनाया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाएगा, स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन बनेगा, तो स्थायी उपाध्यक्ष बनेंगे इसमें, स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो वो बनेंगे H.C. मुखर्जी। कौन बनेगा भाई, H.C. मुखर्जी। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें, अपने राजस्थान की, तो यहाँ से जयपुर से एक ऐसे व्यक्ति को भी मनोनीत किया गया था जिनका नाम है वीटी कृष्णाचारी। तो देसी रियासतों की ओर से उपाध्यक्ष बनाए गए थे जयपुर रियासत से, जिनका नाम है वीटी कृष्णाचारी। क्या नाम है, वीटी कृष्णाचारी। कौन सी रियासत से, जयपुर रियासत से। तो लिख लो, देसी रियासतों की ओर से वीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये वीटी कृष्णाचारी कौन थे, ये जयपुर रियासत से मनोनीत व्यक्ति थे जिनको देसी रियासतों की ओर से क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो एक डेट तो अपनी क्या होगी, 10 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होते, स्थायी अध्यक्ष के लिए क्या लिए गए थे, आवेदन लिए गए थे। उसके बाद बात करें तो एक डेट और आती है 11 दिसंबर 1946, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको बनाया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया जाएगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो किसको बना दिया जाएगा, H.C. मुखर्जी। स्थायी उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन, H.C. मुखर्जी। और देसी रियासतों की ओर से बात करेंगे, राजस्थान के देसी रियासतों की ओर से बात करें तो किसको बना दिया जाएगा, वीटी कृष्णाचारी को। किसको बना दिया जाएगा,
वीटी कृष्णाचारी को। कहाँ से, कौन सी रियासत से थे ये, तो जयपुर रियासत से थे। कहाँ से थे ये, जयपुर रियासत से। कहाँ से थे भाई, जयपुर रियासत से। ठीक है, तो आज अपन ने 3 डेट पढ़ ली है। एक पढ़ी है 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था, कुल जो सदस्य थे 389, उसमें से कितने सदस्य आए थे, 207 सदस्य आए थे। महिलाओं की बात करें तो कितनी थी, 10 महिलाएं थी। अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बना दिया गया था भाई, सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन था, फ्रैंक एंथोनी। क्या था, फ्रैंक एंथोनी। अच्छा, इसमें एक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, चर्चिल, याद है आपको, अपन ने चर्चा भी करी इनके बारे में। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी क्या हो, गायब हो। क्यों बोला गया था, क्योंकि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, और कुल कितने सदस्य आए उसमें से, 207 सदस्य ही आए, जिसमें क्या थी, 10 महिलाएं थी। मुस्लिम लीग नहीं आए थे और देशी रियासतें नहीं आई थी, इसलिए क्या बोला गया था, संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हनी क्या हो, गायब हो। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निरंतर प्रक्रिया शुरू होने की से क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसका नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम होता है उसका, उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत सी बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इसका विरोध किस किसने किया था, इसका विरोध किया था भीमराव अंबेडकर ने। किसने, भीमराव अंबेडकर ने, अंबेडकर, वह एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एम.आर. जयकर। क्या नाम था इनका, एम.आर. जयकर। ठीक है, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है संविधान निर्माण के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। इसका विरोध कौन करते हैं, भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। अब बात आती है कि विरोध क्यों कर रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर कहते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर ही रहे हैं, प्रक्रिया अपन ने शुरू कर दी, उद्देश्य प्रस्ताव हम लेके आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इसमें मुस्लिम लीग वालों को भी क्या करें, शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग वाले, अपने को पता है कि मुस्लिम लीग वाले इस संविधान सभा में शामिल होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है, भारत विभाजन चाहते हैं, स्वयं का पाकिस्तान चाहेंगे, स्वयं का क्या चाहेंगे, संविधान चाहिए, इसलिए वो इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक काम करो, हम उन्हें भी क्या करें, शामिल कर लें, नहीं तो फिर कहेंगे कि अब इनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तभी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव के लिए भारतीय 100 वर्षों से लगातार प्रयास करते रहे हैं, फिर भी संविधान निर्माण नहीं हो पाया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर द्वारा इसका विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए करते हैं कि मुस्लिम लीग को क्या करो, शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो कौन सी डेट हो जाती है, 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विरोध कौन करते हैं, भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर। उसी समय एक डेट और आती है 22 जनवरी, कौन सी आएगी, 22 जनवरी 1947। अच्छा, 22 जनवरी 1947 को तो क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित होता है। पारित क्या होगा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, आया कब था उद्देश्य प्रस्ताव, आया कब था, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। आया कब था ये, 13 दिसंबर 1946 को। लेके कौन आया था इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका विरोध किसने किया था, भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर ने। पारित कब होता है ये, 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव
वर्तमान में, यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना का क्या बनता है, आधार बनता है। प्रस्तावना का क्या बनेगा, प्रस्तावना का क्या बनेगा, ये आधार बनेगा। क्या बनेगा, आधार बनेगा। ठीक है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। यानी कि जो प्रस्तावना का जो आधार, जो प्रस्तावना जो बनी हुई है उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी हुई है, इसीलिए प्रस्तावना का आधार भी उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। इसीलिए प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, उद्देशिका भी बोला जाता है। तो दो अपने पास ऐसी डेट है संविधान सभा के लिए जो इम्पोर्टेंट है। पहली है 13 दिसंबर 1946 को। कौन इस दिन क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव आता है। लाता कौन है इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। विरोध कौन करता है इनको, भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जेकर इसका विरोध करेंगे। और 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। वर्तमान में जो प्रस्तावना बनी है उसका आधार ही क्या है, उद्देश्य है, इसीलिए इसे उद्देशिका भी बोला जाता है।